विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गठित की विधानसभा समितियां, प्रमुख विधायकों को बनाया सभापति। प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति कल्पना देवी, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति केसाराम चौधरी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति विश्वनाथ मेघवाल, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा, गृह स्थानीय निकायों पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति हरि सिंह रावत, पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र गोठवाल, याचिका एवं सदाचार समिति कैलाश चंद वर्मा, विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नरेंद्र बुडानिया, अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति डॉक्टर दयाराम परमार, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की सभापति स्वयं वासुदेव देवनानी होने वाले। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, समितियों का गठन तो किया ही जाता है, इस बार जरा बताइए इसमें क्या कुछ खास और जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके चयन को लेकर भी जरा बताइए। इंदर, सबसे बड़ी बात है कि पूरी समितियां 2025 और 2026 के मद्देनजर है। तो मौजूदा साल है, उस समिति इस साल के अंदर उस समितियों का नए सिरे से गठन किया गया है और खासतौर से जो सीनियर विधायक हैं उनको सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। और जो नियम समिति है उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है, जिनमें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे हैं, साथ ही सचिन पायलट और राजेंद्र पारेख समेत तमाम प्रमुख नेता है। इसके साथ ही जो कहा जा सकता है कि खुद वासुदेव देवनानी भी एक समिति के सभापति हैं। और 2025 और 26 के मद्देनजर ये पूरी समितियों का काम होता है कि जो भी अलग अलग कल्याण संबंधी समितियां होती है, नियम बनाने संबंधी समितियां होती है, सदाचार को लेकर समितियां होती है, अनुशासन को लेकर समितियां होती हैं, सभी के अंदर जो मसले आते हैं, SC और ST के मद्देनजर समितियां होती हैं, अल्पसंख्यक और कल्याण संबंधी समिति, उन सभी समितियों के अंदर जो वर्किंग होती है, सभापति लगातार पूरे साल भर अलग अलग समितियों की बैठकें होती हैं। इन बैठकों के जरिए जो भी मामले आते हैं उनको सुलझाने का काम किया जाता है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया जाता है। जनलेखा समिति है, उसका तकनीकी तौर पर जो विधानसभा की गाइडलाइन है, नेता प्रतिपक्षी उसके सभापति होते हैं। टीकाराम जूली को उसका सभापति बनाया गया है, जो एक तरह से पदेन पद है, तो उस पद पर टीकाराम जूली को लाया गया है। इसी तरह से समितियों की वर्किंग को लेकर भी खुद स्पीकर देवनानी बहुत सतर्क और सचेत है। इस बार समितियों की पूरा वर्किंग किस तरह का काम बीते साल में हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर समय पर रखेगी। और जो जो एक्शन समितियों ने लिए उनको लेकर कहा जा सकता है कि अधिकारियों को न केवल पाबंद किया गया, तलब किया गया और निर्देशित किया गया। संजय जाटव का मामला हुआ था, एक जो कि विधायक हैं, धौलपुर जिले से आते हैं, बसेड़ी के विधायक हैं, उनका एक मसला था, उनके साथ जो अधिकारियों का बर्ताव था, उस पूरे मामले को लेकर विधानसभा की कमेटी ने एक्शन लिया था और बाद में उस पर कार्रवाई की गई। तो ये कहा जा सकता है इन समितियों की भूमिका बेहद अहम होती है और इन भूमिकाओं को समझने की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो समितियों का जो गठन किया गया विजेंद्र, उसमें सीनियर मोस्ट विधायक होते हैं, उनको सभापति इसीलिए बनाया जाता है कि जो समिति के सदस्य हैं वो एक तो जाने की समितियों का वर्किंग क्या होती है। जैसे हम बात करें SC ST के कल्याण संबंधी, SC ST से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उनके से जुड़ी जो भी सरकार द्वारा जो योजनाएं होती है उनमें कोई लापरवाही बरती हो, उनमें कोई कमियां रही हो, उनको भी समितियां सुनती है। इसके साथ ही SC ST से जुड़े कोई आपराधिक मामले हो या अत्याचार के विषय हो, उनको लेकर भी समिति के समक्ष मसले आते हैं और जिनको लेकर समितियां जरूरी समझने पर अधिकारियों को दिशा निर्देशित करती है। समय समय पर अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। और इस बार तो स्पीकर देवनानी ने अलग पहल करते हुए डिस्कशन भी रखे गए थे। समितियों के मद्देनजर विधानसभा के अंदर चर्चा भी रखी गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण समितियां हैं। महत्वपूर्ण समितियों में तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।